सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईराम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए माँ वैभव लक्ष्मी का बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। क्योंकि बहुत सारे घरों में धन का आगमन तो होता है, लेकिन धन टिकता नहीं है, धन का संचय नहीं हो पाता है और धन अनर्गल रूप से, चाहे वह स्वास्थ्य में जा रहा है, चाहे वह जो है मुकदमेबाजी में जा रहा है, लड़ाई झगड़े में जा रहा है और आपके घर में धन टिक नहीं पाता है। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनका अपना बिजनेस है और बिजनेस में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट वह करते हैं, लेकिन प्रॉफिट उनको हो नहीं पाती है। तो जिस स्टैंडर्ड में वह थे उसी में वह रह जाते हैं, ना तो ऊपर जाते हैं ना तो नीचे आते हैं। होता क्या है कि जब यह नकारात्मक चीज़ें जो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं आपके घरों में होती है, तो इस नकारात्मकता के कारण माँ वैभव लक्ष्मी आपके घर में रुकती नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं अपने सभी साईं परिवार से, सभी इस वीडियो को देखने वाले हमारे बंधु बांधव से यह कहेंगे कि घरों में 3-4 नियम पहले तो बना लें, जिससे माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बने। देखिए, हर व्यक्ति आज के इस कलयुग में कौन सा ऐसा काम है जो बिना पैसे के हो पाए। हर कार्य, आप सोचिए कि एक समय था कि जब हम पानी घरों में पीते थे और उसका कोई फिल्टर नहीं होता था। आज क्या है, आरओ लेना है तो उसका पैसा लगना है। बाहर आप जाते हैं, बिसलरी पीना है, जो पानी का बोतल लेंगे तो 20 रुपये, और 20 रुपये से लेके 100 रुपये, 150 रुपये लीटर तक का पानी आपको मिल रहा है। तो पानी तो पैसे, आप सोचिए, पानी का भी पैसा आप दे रहे हैं। हमारे यहाँ कहने का मतलब यह है, जो पानी अमूल्य था, जिसका कोई मूल्य नहीं है, जो हर जगह आपको मिल सकता था फ्री ऑफ कास्ट, लेकिन आज उसका मूल्य हो गया। आप बाहर जाते हैं, पानी से लेके और बड़े से बड़े चीज़, मतलब बच्चे को अगर अच्छे संस्थान में पढ़ाना है तो पैसा चाहिए, अच्छा बिजनेस करना है तो पैसा चाहिए, अच्छा घर बनाना है पैसा चाहिए। मतलब जहाँ भी आप जाओगे पैसे की ही आवश्यकता है। बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं, मैं आपको बता दूं, जो अपनी स्थिति को आगे पैसे के बिना नहीं बढ़ा पाते, और होता क्या है कि ऐसे परिवार टूट जाते हैं। बच्चे बहुत ही योग्य हैं लेकिन अच्छे संस्थानों में पढ़ा नहीं पाते हैं, महंगाई ऐसी है, और पैसा तो ये हो गया है कि आप 2 बोरे पैसे भर के ले जाओ और सामान थोड़ा सा मिल रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि धन लक्ष्मी को अपने घर में संचय करने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। होता क्या है, आप संचय करना भी चाहते हैं लेकिन वह संचय होता नहीं है। इसका कारण क्या है, मेरे समझाने का कारण आप समझिएगा। थोड़ा समय ज़रूर लग जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको इतना समझा दूं कि वह चीज़ें आप समझ जाएं और उस अकॉर्डिंग आप कार्य करें। देखिए, माँ वैभव लक्ष्मी को अपने घर में प्राप्त करने के लिए, रोकने के लिए, टिकाने के लिए, कि जो धन हमारा आ रहा है, जितना भी आ रहा है उतना तो टिके, ज़्यादा ना आए लेकिन जितना हमारा आ रहा है उतना टिके, वो भी पता चला जा रहा है। तो इस चीज़ को आज हम समझाना चाहते हैं। देखिए, माँ वैभव लक्ष्मी के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। माँ वैभव लक्ष्मी की अगर आरती आप पढ़ेंगे तो खान पान समस्त चीज़ों का वैभव किससे आता है, माँ लक्ष्मी से आता है। तो जब भी आपके घर में धन आता है तो कुछ व्यसन भी आते हैं। देखिए, कहा गया ना, सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। मतलब दूध पूत लक्ष्मी तो पापियों के घर में भी होती हैं, लेकिन संतों का समागम और भगवान की कथाएं, यज्ञ आजन उनके लिए बहुत ही दुर्लभ घरों में हो पाता है। तो यहाँ पर अब इसका अर्थ आप समझिएगा। जब आपके घर में धन लक्ष्मी आए तो आपको धर्म की तरफ बढ़ना है। सबसे पहला नंबर कि आप सो करके उठते हैं, जो हमारी माताएं बहनें जो घर की लक्ष्मी का प्रतीक होती हैं, सबसे पहले तो ये होना चाहिए, हमारे पुरुष जो बंधु बांधव हैं उनको ये होना चाहिए कि हमारे घर की माताओं बहनों का सम्मान होना चाहिए। और जिस घर में माँ बहनों का सम्मान होता है वहाँ शुक्र का प्रभाव बढ़ता है, और वहाँ जहाँ शुक्र का प्रभाव होता है वहाँ पर, शुक्र का मतलब होता है भौतिकता, और जहाँ पर माताओं बहनों का सम्मान होता है वहाँ वैभव लक्ष्मी की कृपा बनती है।
तो पहले काम की आप हिंसा ना करें, दाम्पत्य जीवन सुखमय होना चाहिए, घर में कलह नहीं होना चाहिए। धन रुकता इसी से है। रामायण में भी लिखा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो यहाँ कहने का मतलब है कि घर में कलह का वातावरण नहीं होना चाहिए, विचारों में एकता होना चाहिए, इससे ही धन लक्ष्मी टिकती है। सुबह सुबह जब आप उठते हैं, एक चीज़ ये आप ध्यान दें, पहले घर को बढ़िया से साफ सुथरा करें। आप अपने पूजा कक्ष में नहा धो करके जाएं और माँ वैभव लक्ष्मी के सम्मुख आप एक उपाय करें। उपाय क्या करें? शुक्रवार के दिन यह उपाय केवल कर लें। एक आता है कमल का फूल, कमल का फूल ले लें, माँ वैभव लक्ष्मी के सम्मुख एक माला ओम महालक्ष्मये नमः आप मंत्र का जाप करें। सबसे इजी मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ और मैं यही मंत्र आप लोगों को कई उसमें बताया भी हूँ। ओम महालक्ष्मये नमः, इस मंत्र का एक माला मतलब 108 बार आप जाप करें और उसके बाद इस कमल के फूल को माँ वैभव लक्ष्मी के श्री चरणों में आप अर्पित कर दें। अर्पित करने के बाद आप क्या करें? थोड़ा सा चावल ले लें। चावल, देखिए शुक्रवार के दिन यह उपाय करना चाहिए क्योंकि माँ वैभव लक्ष्मी का दिन शुक्रवार का माना जाता है। तो शुक्रवार के दिन चावल का दान, सफ़ेद होता है चावल, आप खीर बना करके माँ वैभव लक्ष्मी को भोग लगाएं। और यह भोग लगाने के बाद अगर आपके आसपास गौ माता है तो थोड़ा सा खीर गौ माता को आप खिला दें और जो यह खीर है अपने परिवार में बांटें और लोग भी खाना चाहें उनको भी दें। इसको भोग लगाने के बाद अगर पति पत्नी भी खाते हैं तो उनके दाम्पत्य जीवन में एकता आती है, सामंजस्य आता है, उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। तो यह भी होता है और माँ वैभव लक्ष्मी की भी कृपा बनती है। तो ऐसे घरों में साफ सफाई जहाँ खूब होती है, जहाँ पर पूजा अर्चना होती है। देखिए साफ सफाई का यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है कि बहुत सारी हमारी माताएं बहनें जो रात में ही आटा गूँथ करके और रख देती हैं। मैं यह एक ब्लॉग में भी मैंने बताया, आटा गूँथ कर जब आप गोल सा पिंड बना देते हैं तो इसको एक प्रकार से नकारात्मक ऊर्जाएं इसमें वास करती हैं, इसको पिंडा फिर बोलते हैं। जैसे जब मृत आत्माएं हो जाती हैं, जो घर परिवार का कोई सदस्य मर जाता है तो उसके लिए पिंडदान होता है। तो जब आटे को लोग ऐसा मानते हैं कि उसको आप गोल सा बना के रख दिए, वो पिंड बन गया और पिंड में क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जाएं वास करने लगती हैं। जब इस आटे का लोग, आपका बच्चा जो सुबह स्कूल जा रहा है, पति है ड्यूटी जा रहा है, खा करके जाता है तो नकारात्मक ऊर्जा उसके शरीर में, उसके मन में बैठ जाती है। उसका जो विकास है, जो डेवलपमेंट है वह रुक जाता है और जब उसकी बुद्धि ही नहीं कार्य करेगी तो धन कहाँ से आएगा। तो कहने का मतलब है ये ना करें कि रात में आटा गूँथ दिया, रख दिया और सुबह काम के चक्कर में, अरे 5 मिनट और दीजिए, जल्दी उठिए और फटाफट काम कर लीजिए। अब यहाँ पर और चीज़ें, बहुत सारी माताएं बहनें हैं कि रात में ही पूरा किचन गंदा, सब कुछ गंदा और वैसे ही छोड़ दिया जाता है। तो किचन को ऐसा होना चाहिए कि जो बर्तन होता है उसको एक यथाउचित स्थान पर हटा दें। इससे होता क्या है कि उस किचन में जो आपकी जूठे बर्तन हैं उससे नकारात्मक ऊर्जा आती है। बर्तन किचन से हटा दें, भले आप वहाँ धुलें या ना धुलें, लेकिन किचन से हटा देना चाहिए। और उससे क्या होता है कि नकारात्मकता दूर होती है। घर में हमेशा पूजा कक्ष में सुबह और शाम में धूप बत्ती और दीप जलाना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं और पूजा कक्ष से आपके एक सकारात्मक ऊर्जा आपके परिवार को मिलती है। ऐसे घरों में माँ वैभव लक्ष्मी वास करती हैं और ऐसे घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती है, कभी धन के बिना कोई कार्य नहीं रुकता है। तो यह उपाय करें। और सबसे इजी उपाय मैंने बताया, केवल एक जो है कमल का फूल जो आता है, क्योंकि माँ वैभव लक्ष्मी की जब आराधना की जाती है, उनका ध्यान किया जाता है, तो क्या कहते हैं हम लोग कि क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विराजमान प्रभु विष्णु के चरण कमल में कमलासन पर विराजमान माँ वैभव लक्ष्मी, ऐसी हम उनकी कामना करते हैं। तो इस कामना के साथ ही आप उनको अर्पित करें और ओम महालक्ष्मी नमः का जो हमने जाप बताया ये करिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, जब घर में हर कार्य में बाधा आए, निर्धनता चरम की बन जाए, कर्ज बन जाए
और आपका बिजनेस ना चले, आपका बच्चे बच्चियां जो सफल ना हो, ऐसे घरों में क्या करना चाहिए? यज्ञ याजन हवन जरूर होना चाहिए उनके नाम पर, उनके गोत्र पर संकल्प हो करके। और आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, वह ऊर्जा आप तक पहुंचती है और आपके कार्य बनने लगते हैं। और जब आपके कार्य बनते हैं तो धन आता ही आता है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, जो भी हमारे लायक है, जो हम सहयोग कर सकते हैं वो निश्चित करेंगे। और आप सभी लोगों से एक निवेदन कि वसुधैव कुटुंबकम की जो हम भावना लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।